चैप्टर 29 मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब मुबाब की खिदमत बाज़ हालात में हिजरत और जिहाद से भी मुक़द्दम। हदीस नंबर 1401। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? इसने कहा हम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर उनकी खिदमत और राहत रसानी में जदोजहद करो, यही तुम्हारा जिहाद है। सनन अबी दाऊद। तशरीह गालिबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात मुनकशिफ हो गई थी या किसी वजह से इसके बारे में शुबा हो गया था कि इस आदमी के माँ बाप उसकी खिदमत के मुहताज हैं और ये उनको छोड़ के उनकी इजाज़त के बगैर जिहाद के लिए आ गया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये हुक्म दिया कि वो घर वापस जाकर माँ बाप की खिदमत करे, क्योंकि ऐसी हालत में उसके लिए माँ बाप की खिदमत मुक़द्दम है। इस हदीस से ये नतीजा निकालना गलत होगा कि जिस किसी के माँ बाप हों वो जिहाद और दीन की किसी खिदमत के लिए कभी घर से बाहर ना निकले, और सिर्फ वही लोग जिहाद में और दीन की खिदमत में लगें जिनके माँ बाप ना हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा किराम जिहाद करते थे और उनमें बड़ी तादाद इन्हीं की होती थी जिनके माँ बाप जिंदा होते थे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब माँ बाप की खिदमत बाज़ हालात में हिजरत और जिहाद से भी मुक़द्दम। हदीस नंबर 1402। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि एक शख्स यमन से हिजरत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा क्या यमन में तुम्हारा कोई है? उसने अर्ज़ किया कि मेरे वालिदैन हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया किया इन्होंने तुमको इजाज़त दी है और तुम उनकी इजाज़त से यहाँ आए हो। उसने अर्ज़ किया कि ऐसा तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर माँ बाप के पास जाओ और यहाँ आने की और जिहाद और दीन की मेहनत में लगने की उनसे इजाज़त मांगो, फिर वो अगर तुम्हें इजाज़त दे दी तो आओ और जिहाद में लग जाओ, और अगर वो इजाज़त ना दी तो उनकी खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक करते रहो। सनन अबी दाऊद मसनद अहमद। तशरीह हिजरत करके आने वालों और जिहाद में शिरकत करने वालों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आम मुस्तकिल रवैया और रसूल हसना था, इसकी रोशनी में इस कस्म की तमाम अहादीस के बारे में यही कहा जा सकता है कि उनका ताल्लुक़ इस सूरत से है जब माँ बाप खिदमत के सख्त मुहताज हों और अगर दूसरा उनकी खबर गैरी करने वाला ना हो और इस वजह से वो इजाज़त भी ना दी तो फिर बिलाशुबा उनकी खिदमत और खबर गैरी हिजरत और जिहाद से भी मुक़द्दम होगी। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब जन्नत मुँह के कदम में है। हदीस नंबर 1403। तर्जुमा मावी बिन जाहमा से रिवायत है कि मेरे वालिद जाहमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरा इरादा जिहाद में जाने का है और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में मशवरा लेने के लिए हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या तुम्हारी माँ हैं? इन्होंने अर्ज़ किया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर इन्हीं के पास और इन्हीं की खिदमत में रहो, उनके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। मसनद अहमद सनन नसाई मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब जन्नत मुँह के कदमों में है। हदीस नंबर 1404। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत में हूँ। वहीं मैंने किसी के कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी तो मैंने दरियाफ्त किया कि अल्लाह का ये कौन बंदा है जो यहाँ जन्नत में कुरान पढ़ रहा है। तो मुझे बताया गया कि ये हारसा बिन अल-नमान हैं। माँ बाप की खिदमत वाओ इताअत शारी ऐसी ही चीज़ है। माँ बाप की खिदमत वाओ इताअत शारी ऐसी ही चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये ख्वाब बयान फरमाने के बाद फरमाया कि हारसा बिन अल-नमान अपनी माँ के बहुत ही खिदमतगुजार और इताअत शार थे, यानी इस अमल ने उनको इस मकाम तक पहुँचाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनकी क़ुरात सुनी। शरह अल-सना ललबगवी वाओ शाब लीमान मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब माँ की खिदमत बड़े से बड़े गुनाह की माफ़ी का ज़रिया। हदीस नंबर 1405। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हज़रत मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और मुझे माफ़ी मिल सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने अर्ज़ किया कि माँ तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो क्या तुम्हारी कोई खाला है? उसने अर्ज़ किया कि खाला मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तो उसकी खिदमत और इसके साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा और तुम्हें मुआफ़ फरमा देगा। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। तौबा किया है, गुनाह पर दिल से नादिम व पशीमान होकर अल्लाह से माफ़ी मांगना ताकि अल्लाह के गज़ब और इस अज़ाब से बच जाए जिसका वो गुनाह की वजह से मुस्तहिक़ हो चुका है। और तौबा की कबूलियत यह है कि अल्लाह पाक इसको मुआफ़ फरमा दे और इससे राज़ी हो जाए। यूं तो सारे ही आमाल सालिहा में यह खासियत है कि वो गुनाहों के गंदे असरात को मटाता ही और अल्लाह की रजा व रहमत को खींचते ही। इनलू हसदीना त्यूज़ूब न सैद, लेकिन बाज़ आमाल सालिहा इस बारे में मामूली इम्तियाज़ी शान रखते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ बाप की खिदमत और उसी तरह खाला और नानी की खिदमत भी इन्हीं अमाल में से है जिनकी बरकत से अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहगारों और सियाहकारों की तौबा कबूल फरमा लेता है और इनसे राज़ी हो जाता है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब खिदमत और हुस्न सलूक काफिर व मशरिकों का भी हक़ है। हदीस नंबर 1406। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त अबी बकर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के हदीबिया वाले मुआहिदे के ज़माना में मेरी मुँ जो अपने मशरिकाना मज़हब पर कायम थी, सफ़र करके मदीने में मेरे पास आई तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी मुँ मेरे पास आई है और वो कुछ ख्वाहिशमंद है, तो क्या मैं उसकी खिदमत करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसकी खिदमत करो और इसके साथ वो सलूक करो जो बेटी को मुँह के साथ होना चाहिए। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत असमा सिद्दीक़ की साहिबजादी और दूसरी मुँह से हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शिन्हे की बड़ी बहन थीं। उनकी मुँह का नाम रिवायत में कतीला बिन्त अलज़ी ज़िक्र किया गया है, जिनको हज़रत अबू बेकाफ़िर ने ज़माना जाहलियत ही में तलाक़ देकर अलग कर दिया था। बहरहाल इस्लाम के दौर में ये उनकी बीवी नहीं रहीं और अपने मशरिकाना तरीक़े ही पर कायम रहीं। सुलह हदीबिया के ज़माना में जब मुशरिकीन मक्का को मदीना आने की और मदीना के मुसलमानों को मक्का जाने की आज़ादी हासिल हो गई तो हज़रत असमा की ये माँ अपनी बेटी के पास मदीना आई। हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ हमज़ा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मुझे उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, किया उनके काफिर व मशरिक होने की वजह से मैं उनसे तर्क मवालात करूँ या मैं उनके रिश्ते का लिहाज करके उनकी खिदमत और उनके साथ अच्छा सलूक करूँ। आपने हुक्म दिया कि उनके साथ अच्छा सलूक करो जो मुँह का हक़ है। हदीस में रिलाग़बितून का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा इस आजिज़ ने ख्वाहिशमंद किया है। इस बिना पर मतलब ये होगा कि हज़रत असमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी मुँह जो मशरिक हैं कुछ ख्वाहिशमंद होकर यहाँ आई हैं, यानी वो इसकी तालिब व मुतबक़े हैं कि मैं इनकी मालील खिदमत करूँ। बाज़ शारहीन ने इसका तर्जुमा मुनहरिफ और बेजार भी किया है और लुग़त के लिहाज से उसकी भी गुंजाइश है। इस बिना पर मतलब ये होगा कि मेरी मुँह मिलने तो आई हैं लेकिन हमारे दीन से मुनहरिफ और बेजार हैं, ऐसी सूरत में उनके साथ मेरा रवैया किया होना चाहिए। किया मुँह होने की वजह से उनकी खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक करूँ या बेतल्लुक़ी और बेरफ़ी का रवैया इख्तियार करूँ। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत फरमाई कि इनकी खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक करो जो मुँह का हक़ है। नाम सलीहा। ऊपर कुरान मजीद की वो आयत जिक्र की जा चुकी है जिसमें मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि अगर किसी के माँ बाप काफिर व मशरिक हों और वो औलाद को भी कफर शिर्क के लिए मजबूर करें और दबाव डालें तो औलाद उनकी ये बात तो ना माने लेकिन उनकी खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक बराबर करती है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब माँ बाप के मरने के बाद उनके ख़ास हुकूक़। हदीस नंबर 1407। तर्जुमा। अबू उसीद सादी से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और इन्होंने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, किया मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक़ हैं जो उनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, उनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, उनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो इसको पूरा करना, उनके ताल्लुक़ से जो रिश्ते हों उनका लिहाज रखना और उनका हक़ अदा करना और उनके दोस्तों का इकराम व एहतिराम करना। सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह। औलाद पर माँ बाप के हुकूक़ का सिलसिला इनकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि उनके मरने के बाद उनके कुछ और हुकूक़ आयद हो जाते हैं जिनका अदा करते रहना सआदतमंद औलाद की ज़िम्मेदारी और अल्लाह ताला की ख़ास रज़ा और रहमत का वसीला है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब माँ बाप के मरने के बाद उनके ख़ास हुकूक़। हदीस नंबर 1408। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ये चाहे कि कब्र में अपने बाप को आराम पहुंचाए और खिदमत करे तो बाप के इंतकाल के बाद उसके भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव रखे जो रखना चाहिए। सही इब्न हिब्बान मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब माँ बाप के मरने के बाद उनके ख़ास हुकूक़। हदीस नंबर 1409। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की खिदमत और हुस्न सलूक की एक आला कसम यह है कि उनके इंतकाल के बाद उनके दोस्तों के साथ इकराम व एहतराम का ताल्लुक़ रखा जाए और बाप की दोस्ती व मोहब्बत का हक़ अदा किया जाए। सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र की इन दोनों हदीसों में सिर्फ बाप के भाइयों और अहल मोहब्बत का ज़िक्र किया गया है, और ये बात पहले मालूम हो चुकी है कि इस बाब में मुँह का हक़ बाप से भी ज़्यादा है। इलावा अज़ीं अभी ऊपर हज़रत अब्बू असीद सादी की रिवायत से जो हदीस ज़िक्र की जा चुकी है उसमें माँ बाप दोनों के अहल क़राबत के साथ हुस्न सलूक और अहल मोहब्बत के इकराम व एहतराम को औलाद पर माँ बाप के मरने के बाद उनका हक़ बताया गया है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब माँ बाप के मरने के बाद उनके ख़ास हुकूक़। हदीस नंबर 1410। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा भी होता है कि किसी आदमी के माँ बाप का या दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाता है और औलाद ज़िंदगी में उनकी नाफरमान और उनकी रज़ामंदी से महरूम होती है, लेकिन ये औलाद उनके इंतकाल के बाद सच्चे दिल से उनके लिए अल्लाह ताला से खैर व रहमत की दुआ और मग़फ़िरत व बख्शिश की इस्तिदा करती है और इस तरह अपने कसूर की तलाफ़ी करना चाहती है, तो अल्लाह ताला नाफरमान औलाद को फरमानबरदार करार दे देता है, फिर वो माँ बाप की नाफरमानी के वबाल और अज़ाब से बच जाती है। शब लीमान ललब्याती। तशरीह जिस तरह ज़िंदगी में माँ बाप की फरमानबरदारी और ख़िदमत और उनके साथ हुस्न सलूक आला दर्जे का अमल सालेह है जो बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, उसी तरह उनके मरने के बाद उनके लिए इखलास और अल्लाह से रहमत व मग़फ़िरत की दुआ ऐसा अमल है जो एक तरफ तो माँ बाप के लिए कब्र में राहत व सुकून का वसीला बनता है और दूसरी तरफ इससे औलाद के उन कसूरों की तलाफ़ी हो जाती है जो माँ बाप की फरमानबरदारी और ख़िदमत में इनसे हुई हो और वो ख़ुद अल्लाह ताला की रहमत व इनायत की मुस्तहिक़ हो जाती है। कुरान पाक में औलाद को ख़ास तौर से हिदायत फरमाई गई है कि वो अल्लाह ताला से माँ बाप के लिए रहमत और मग़फ़िरत मांगा करे। बिकुल रब अरहमुहुमा कैमा रबिसिलनी सफ़रन बनी इसराइल इन दो। और अल्लाह से यूँ अर्ज़ किया करो कि ए परवरिदगार, मेरे माँ बाप पर रहमत फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे बचपने में शफ़क़त के साथ पाला था। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब माँ बाप की खिदमत और फरमानबरदारी की दनीवी बरक़ात। हदीस नंबर 1411। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत व फरमानबरदारी और हुस्न सलूक की वजह से आदमी की उम्र बढ़ा देता है। मसनद इब्न मंबा कामिल इब्न दी। तशरीह माँ बाप की खिदमत और फरमानबरदारी की असल जज़ा तो जन्नत और रज़ा इलाही है, जैसा कि इन हदीस से मालूम हो चुका है। जो माँ बाप के हुकूक़ के ज़ेर उन्वान पहले दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि माँ बाप की खिदमत और फरमानबरदारी करने वाली औलाद को अल्लाह ताला कुछ ख़ास बरकतों से इस दुनिया में भी नवाजा जाता है। इस तरह की अहादीस का तकदीर के मसला से कोई टकराव नहीं है। अल्लाह ताला को अज़ल से मालूम था और मालूम है कि फ़लाँ आदमी माँ बाप की खिदमत और फरमानबरदारी करेगा, उसी लिहाज से इसकी उम्र इससे ज़्यादा मुकर्रर फरमाई गई जितनी कि उसको माँ बाप की खिदमत और फरमानबरदारी न करने की सूरत में दी जाती। उसी तरह उन सब हदीसों को समझना चाहिए जिनमें किसी अच्छे अमल पर रिज़्क़ में वसअत और बरकत वग़ैरह की खुशखबरी सुनाई गई है। हालांकि रिज़्क़ की तंगी और वसअत भी मुक़द्दर है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब माँ बाप की खिदमत और फरमानबरदारी की दनीवी बरक़ात। हदीस नंबर 1412। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आबा माँ बाप की खिदमत व फरमानबरदारी करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमानबरदार और खिदमत गुजार होगी और तुम पाक दामनी के साथ रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी। मुझे मौसत लुल्तबरानी। तशरीह मतलब ये है कि जो औलाद माँ बाप की फरमानबरदारी और ख़िदमत करेगी अल्लाह ताला इसकी औलाद को इसका फरमानबरदार और ख़िदमत गुजार बना देगी। उसी तरह जो लोग पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताला उनकी बीवियों को पाक दामनी की तौफ़ीक़ देगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब वालिदैन की नाफरमानी व एज़ा रसानी अजीम तरीन गुनाह। हदीस नंबर 1413। तर्जुमा
हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा यानी बड़े बड़े गुनाहों के बारे में दरियाफ्त किया गया कि वो कौन कौन से गुनाह हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी व एज़ा रसानी, किसी बंदे को नाहक कत्ल करना और झूठी गवाही देना। सही बुखारी। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह माँ बाप की फरमानबरदारी और राहत रसानी को आला दर्जा करार दिया है, जो जन्नत और रज़ाए इलाही का ख़ास वसीला है, उसी तरह उनकी नाफरमानी और रज़ा रसानी को अकबर अल कबायर यानी बदतरीन और ख़बीस-तरीन गुनाहों में से बतलाया है। सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत में इन गुनाहों को अकबर अल कबायर यानी कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह बताया है, और जिस तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र फरमाया है, इससे मालूम होता है कि शिर्क के बाद वालिदैन के हुकूक यानी उनकी नाफरमानी और रज़ा रसानी का दर्जा है, हत्ता कि क़त्ल नफ्स का दर्जा भी इसके बाद है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब वालिदैन की नाफरमानी व एज़ा रसानी अजीम तरीन गुनाह। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली देना भी कबीरा गुनाहों में से है। अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, किया कोई अपने माँ बाप को भी गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसकी सूरत यह है कि कोई आदमी किसी के माँ बाप को गाली दे, फिर वो जवाब में उसके माँ बाप को गाली दे, तो गोया उसने खुद ही अपने माँ बाप को गाली दिलवाई। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी आदमी का किसी दूसरे को ऐसी बात कहना या ऐसी हरकत करना जिसके नतीजा में दूसरा आदमी उसके माँ बाप को गाली देने लगे, इतनी ही बुरी बात है जितनी कि खुद अपने माँ बाप को गाली देना, और ये गुनाह कबीरा के दर्जा की चीज़ है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में माँ बाप के एहतिराम का क्या मकाम है, और इस बारे में आदमी को कितना मुहतात रहना चाहिए। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब दूसरे अहल क़राबत के हुकूक़ और सिला रहमी की अहमियत। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम यानी हक़ क़राबत मुश्तक़ है रहमान से, यानी खुदावंद रहमन की रहमत की एक शाख है, और इस निस्बत से अल्लाह ताला ने इससे फरमाया कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। सही बुखारी। तशरीह। इस्लामी तालीम में वालिदैन के अलावा दूसरे अहल क़राबत के साथ हुस्न सलूक और उनके हुकूक़ की अदायगी पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और सिला रहमी इसका ख़ास उन्वान है। कुरान मजीद में जहाँ वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई गई है, वहीं वज़ीअल क़ुरबा फरमा कर दूसरे अहल क़राबत के साथ हुस्न सलूक और उनके हक़ूक़ क़राबत की अदायगी की भी वसीयत फरमाई गई है। अभी चंद सफ़े पहले सही बुखारी व सही मुस्लिम के हवाला से एक साइल के जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गुज़र चुका है कि खिदमत और हुस्न सलूक का सबसे पहला हक़ तुम पर तुम्हारी माँ का है, इसके बाद बाप का, इसके बाद दर्जा बदर्जा दूसरे अहल क़राबत का। अब यहाँ चंद वो हदीसें और पढ़ लीजिए जिनमें सिला रहमी की अहमियत और इसके फ़िज़ाइल व बरक़ात बयान फरमाए गए हैं, या इसके बरअक्स क़त रहमी के बुरे अंजाम से ख़बरदार किया गया है। मतलब ये है कि इंसानों की बाहम क़राबत और रिश्तादारी के ताल्लुक़ को अल्लाह ताला के इस्म पाक रहमान से और इसकी सिफ़त रहमत से ख़ास निस्बत है, और वही इसका सरचश्मा है, और उसी लिए उसका उन्वान रहम मुक़र्रर किया गया है। इस ख़ुसूसी निस्बत ही की वजह से इंदुल्ला इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है कि जो सिला रहमी करेगा यानी क़राबत और रिश्तादारी के हुकूक़ अदा करेगा और रिश्तादारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, उसको अल्लाह ताला अपने से वाबस्ता कर लेगा और अपना बना लेगा, और जो कोई इसके बरअक्स क़त रहमी का रवैया इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसको अपने से काट देगा और दूर और बेताल्लुक़ कर देगा। उसी एक हदीस से अंदाज़ा किया जा सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में सिला रहमी की यानी रिश्तेदारों और अहल क़राबत के साथ हुस्न सलूक की कितनी अहमियत है, और उसमें कोताही कितना संगीन जुर्म और कितनी बड़ी महरूमी है। आगे दर्ज होने वाली हदीसों का मज़मून भी उसके करीब ही करीब है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब दूसरे अहल क़राबत के हुकूक़ और सिला रहमी की अहमियत। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ से रिवायत है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मैं अल रहमान हूँ, मैंने रिश्ता क़राबत को पैदा किया है और अपने नाम रहमान के मादा से निकालकर उसको रहम का नाम दिया है, बस जो उसे जोड़ेगा मैं इसको जोड़ूंगा और जो इसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। सनन अबी दाऊद।
तशरीह मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मशीत से पैदाइश का ऐसा निज़ाम बनाया है कि हर पैदा होने वाला रिश्तों के बंधनों में बंधा होता है। फिर इन रिश्तों के कुछ फितरी तकाज़े और हुकूक़ हैं जिनका उन्वान अल्लाह ताला ने रहम मुकर्रर किया है, जो उसके नाम पाक रहमन से गोया मुश्तक़ है, यानी दोनों का मादा एक ही है। बस जो बंदा इंसान की फितरत में रखे हुए और अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए उन हुकूक़ और तकाज़ों को अदा करेगा, यानी सिला रहमी करेगा, उसके लिए अल्लाह ताला का ऐलान है कि वो इसको जोड़ेगा, यानी उसको अपना बना लेगा और फजल व करम से नवाजेगा, और उसके बरक्स जो क़त रहमी का रवैया इख्तियार करेगा और क़राबत के उन हुकूक़ को पामाल करेगा जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं और इंसान की फितरत में रखे हैं, तो अल्लाह ताला इसको तोड़ देगा, यानी अपने क़रब और अपनी रहमत व करम से महरूम कर देगा। आज दुनिया में मुसलमान जिन हालात से दो चार हैं और अल्लाह ताला की रहमत व इनायत से महरूमी का मंजर जो हर जगह नज़र आ रहा है, बिलाशुबा वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहुत सी बदमालियों का नतीजा है। लेकिन उन अहादीस की रोशनी में यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस बर्बादी और महरूमी में बड़ा दखल हमारे इस जुर्म को भी है कि सिला रहमी की तालीम व हिदायत को हमारी गालिब अक्सरियत ने बिल्कुल ही भुला दिया है और इस बाब में हमारा तर्ज अमल गैर मुस्लिमों से कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब सिला रहमी के बाज़ दनीवी बरक़ात। हदीस नंबर 1417। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ये चाहे कि इसके रिज़्क़ में फ़राख़ी और कुशादगी हो और दुनिया में इसके आसार कदमता देर रहीं, यानी उसकी उम्र दराज हो, तो वो अहल क़राबत के साथ सिला रहमी करे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह ख़ानदानी ज़िंदगी में बकसरत ऐसा पेश आता है कि एक आदमी रिश्ता और क़राबत के हुकूक़ अदा नहीं करता, अहल क़राबत के साथ बुरा सलूक करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि ऐसे आदमियों के साथ भी सिला रहमी का मुआमला किया जाए। अल्लाह की किताब कुरान पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये हकीकत जा बजा बयान फरमाई गई है कि बाज़ नेक आमाल के सिला में अल्लाह ताला इस दुनिया में भी बरकतों से नवाजता है। इस हदीस में बताया गया है कि सिला रहमी यानी अहल क़राबत के हुकूक़ की अदायगी और उनके साथ हुस्न सलूक वो मुबारक अमल है जिसके सिला में अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ में वसअत और उम्र में ज़ियादती और बरकत होती है। सिला रहमी की दो ही सूरतें हैं, एक ये कि आदमी अपनी कमाई से अहल क़राबत की माली खिदमत करे, दूसरे ये कि अपने वक्त और अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा उनके कामों में लगाए। उसके सिला में रिज़्क़ व माल में वसअत और ज़िंदगी की मुद्दत में इजाफ़ा और बरकत बिल्कुल करीन क़ियास और अल्लाह ताला की हिकमत व रहमत के ऐन मुताबिक है। इस बाबी नुक्ता नज़र से भी ये बात समझ में आने वाली है, ये वाक़या और आम तजुर्बा है कि ख़ानदानी झगड़े और खानगी उलझनी जो ज़्यादातर हुकूक़ क़राबत अदा न करने की वजह से पैदा होती हैं, आदमी के लिए दिली परेशानी और अंदरूनी कड़हन और घटन का बाइस बनती हैं और कारोबार और सेहत हर चीज़ मुतासिर करती हैं। लेकिन जो लोग अहल ख़ानदान और अक़ारिब के साथ नेकी और सिला रहमी का बर्ताव करते हैं और इनके साथ अच्छा सलूक रखते हैं, इनकी ज़िंदगी इंशराह व तमानियत और खुश दिली के साथ गुजरती है और हर लिहाज से उनके हालात बेहतर रहते हैं और फजल खदांदे उनमें शामिल हाल रहता है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब क़त रहमी के रास्ते में रुकावट। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा हज़रत जबर बिन मतम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़त रहमी करने वाला यानी रिश्तेदारों और अहल क़राबत के साथ बुरा सलूक करने वाला जन्नत में ना जा सकेगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह इस एक हदीस से समझा जा सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में और अल्लाह के नज़दीक सिला रहमी की कितनी अहमियत है और क़त रहमी किस दर्जा का गुनाह है। हदीस का मतलब यह है कि क़त रहमी अल्लाह ताला के नज़दीक इतना सख्त गुनाह है कि इस गुनाह की गंदगी के साथ कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा। हम जब इसको सज़ा दे के पाक कर दिया जाएगा या किसी वजह से इसको मुआफ़ कर दिया जाएगा तो जा सकेगा, जब तक उन दोनों में से एक बात ना हो जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए बंद रहेगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब क़त रहमी करने वालों के साथ भी सिला रहमी। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी सिला रहमी का हक़ अदा नहीं करता जो सिला रहमी करने वाले और अपने अक़रबा के साथ बदला के तौर पर सिला रहमी करता है। सिला रहमी का हक़ अदा करने वाला दरअसल वो है जो इस हालत में सिला रहमी करे और क़राबत दारों का हक़ अदा करे जब वो उसके साथ क़त रहम और हक़ तलफ़ी का मुआमला करें। सही बुखारी। तशरीह
ظاہر ہے کہ قط رحمی اور حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ جب جوابی طور پر قط رحمی کا برتاؤ کیا جائے گا تو یہ ہماری اور گندگی معاشرے میں اور زیادہ بڑھے گی، اور اس کے برعکس جب ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے گا تو انسانی فطرت سے امید ہے کہ دیر سویر ان کی اصلاح ہوگی اور معاشرے میں صلہ رحمی کو فروغ ہوگا۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں۔ بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ حدیث نمبر 1420۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ مستدرک حاکم۔ تشریح۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ازدواجی تعلق کی جو خاص نوعیت اور اہمیت ہے اور اس سے جو عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہیں وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں، نیز زندگی کا سکون اور قلب کا اطمینان بڑی حد تک اسی کی خوشگواری اور باہمی الفت و اعتماد پر موقوف ہے۔ پھر جیسا کہ ظاہر ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ فریقین کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی وہ مسرتیں اور راحتیں نصیب ہوں جو اس تعلق ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں، اور آدمی آوارگی اور پراگندگی سے محفوظ رہ کر زندگی کے فرائض و وظائف ادا کر سکے، اور نسل انسانی کا وہ تسلسل بھی انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہے جو اس دنیا کے خالق کی مشیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد بھی اسی صورت میں بہتر طریقے پر پورے ہو سکتے ہیں جبکہ فریقین میں زیادہ سے زیادہ محبت و یگانگت اور تعلق میں زیادہ سے زیادہ خوشگواری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق فریقین کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور مسرت و راحت کا باعث ہو، دل جڑے رہیں اور وہ مقاصد جن کے لیے یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے بہتر طریقے سے پورے ہوں۔ اس باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے لیے سب سے بالاتر سمجھے، اس کی وفادار اور فرمان بردار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرے، صبر و تحمل و دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کے حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت رسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔ ان تعلیمات کی صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے اب سے قریباً 1400 سال پہلے پوری انسانی دنیا اور خاص کر عربوں کے اس ماحول کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں بیچاری بیوی کی حیثیت ایک خرید کردہ جانور سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی اور اس غریب کا کوئی حق نہ سمجھا جاتا تھا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب اگر غیر اللہ کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو عورتوں کو شوہروں کے لیے سجدے کا حکم ہوتا۔ حدیث نمبر 1421۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جامع ترمذی۔ تشریح۔ کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان کے لیے اختیار فرمایا۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آ جانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر خدا کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کی فرمانبرداری اور رجا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے انہی الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ 52 اور امام احمد نے مسند میں اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت علی بن سین سے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔ لا یسلو لبشرا ان یسجد لبشرا ولسلہ لبشرا ان یسجد لبشرا لا امرت الامرات ان تسجد لزوجها منو یزم حقیا علیہا الحدیث۔ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرے، اور اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، کیونکہ اس پر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ 53 اور سنن ابن ماجہ میں یہی مضمون حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت سے حضرت معاذ بن جبل کے ایک واقعہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ اس روایت میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مشہور انصاری صحابی معاذ بن جبل ملک شام گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، میا حضا یا معاذ؟ علامت واون، معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟
इन्होंने अर्ज किया कि मैं शाम गया था, वहाँ के लोगों को मैंने देखा कि वो अपने दीनी पेशवाओं पादरीन को और कौमी सरदारों को सजदा करते हैं, तो मेरे दिल में आया कि ऐसे ही हम भी आपको सजदा किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ना करो। इसके बाद इरशाद फरमाया, फिलानी लकुन्तु आमरा आहदा अन यसजुद लिगैरि अल्लिया लाइमिरतु अलुमरात अन तयजुद लिज़ौजिहा। अल हदीसा, अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा और के लिए सजदा करने के लिए कहता तो औरत से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। 54 और सनन अबी दाऊद में इससे मिलता जुलता एक दूसरा वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कैस बिन साद से रिवायत किया गया है। वो खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं हेरा गया था, ये कूफा के पास एक कदीमी शहर था, वहाँ के लोगों ने देखा कि वो अदब व तज़ीम के तौर पर अपने सरदार को सजदा करते हैं। मैंने अपनी जी में कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि हम आपको सजदा किया करें। फिर जब मैं सफ़र लौट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपसे यही बात अर्ज़ की। आपने मुझसे फरमाया, आरायत लमररत बिक्री आकुम तयजुदुलाओ काला कुल्तु ल काला फिल्ला तैफालु लकुन्तु आमरा आहदा अन यसजुद लिआहदा लाइमिरतु अलंसा अन यसजुद लिआज़या जयाइन लिमा जाल अल्लियाउ लाउम अलैहिन मिन अलुहिक़े। बताओ, अगर मेरे मरने के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र को भी सजदा एक करोगे? कैस कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, मैं आपकी कब्र को तो सजदा नहीं करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ही अब भी ना करो। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को किसी दूसरी मखलूक के लिए सजदा करने के लिए कहता तो औरतों को कहता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, इस अजीम हक़ की बिना पर जो अल्लाह ने उनके शौहरों का उन पर मुकर्रर किया है। 55 और मसनद अहमद में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से एक और वाक़या रिवायत किया गया है कि एक ऊँटने ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में सजदा किया, यानी वो इस तरह आपू के हुजूर में झुक गया जिसको देखने वालों ने सजदा से तबीर किया। इस ऊँट का ये तर्ज अमल देखकर बासवाद है अलिफ बेहे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम जैसे चौपाए और दरख्त आपके लिए सजदा करते हैं यानी झुक जाते हैं, तो उनकी बनिस्बत हमारे लिए ज़्यादा सजावार है कि हम आपको सजदा करें। आपने उनसे फरमाया, अऊबुदु रबिलकुम वाकुरिम व आखाकुम वलकुन्तु आमरा आहदा अन यसजुद लिआहदा लाइमिरतु अलुमरात अन तयजुद लिज़ौजिहा। अल हदीसा, इबादत और परस्तिश बस अपने रब को करो और अपने भाई का यानी मेरा बस इकराम व एहतराम करो, और अगर मैं किसी को किसी दूसरी मखलूक के लिए सजदा करने को कहता तो औरत को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अलफ़, इन मुख्तलिफ अहादीस व रिवायत से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी पर शौहर के हक़ के बारे में ये सजदे वाली बात मुख्तलिफ मौक़ों पर और बार बार फरमाई। हर कसम का सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए। इन सब हदीसों से ये बात भी पूरी सराहत और वजाहत के साथ मालूम हो गई कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, उसके सिवा किसी दूसरे के लिए, हत्ता कि अफ़ज़ल मखलूक सैयद अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी किसी तरह के सजदा की गुंजाइश नहीं है। ये भी ज़ाहिर है कि हज़रत मीमाज़िया कैस बिन सीना इंदालिया जिन दूसरे सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में सजदे के बारे में अर्ज़ किया था, वो सजदा तहीही के बारे में अर्ज़ किया था, जिसको लोग सजदा तज़ीमी भी कह देते हैं। इसका तो शुबह भी नहीं किया जा सकता कि इन स्वाद है अलिफ बेहे ने माज़अल्लाह सजदा इबादत व अबूदियत के बारे में अर्ज़ किया हो। जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तवहीद को कबूल कर चुका, इसको तो इसका वसवसा भी नहीं आ सकता कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को सजदा इबादत करे। इसलिए मानना पड़ेगा कि इन हदीसों का ताल्लुक़ ख़ासकर सजदा तहीही से है। उसी लिए फ़क़हा ने तसरी की है कि किसी मखलूक के लिए सजदा तही भी हराम है। बस जो लोग अपने बुजुर्गों मुर्शदों को या मरने के बाद उनके मज़ारों को सजदा करते हैं, वो बहरहाल शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम और बाग़ी हैं, और उनका ये अमल सूरा बिलाशुबा शिर्क है। ग़ैर अल्लाह के लिए सजदे के बारे में यहाँ जो चंद सत्रें लिखी गईं, ये मुंदरजा बाला अहादीस की तशरीह का ज़रूरी हक़ और तकाज़ा था। अब असल मौजू यानी बीवी पर शौहर के हुकूक़ से मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस पढ़े। मारफ़ अल हदीसा, किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब शौहर की इताअत व फरमानबरदारी। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब पांचों वक्त की नमाज पढ़े और माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्म व आबरू की हिफाजत करे और शौहर की फरमानबरदार रहे, तो फिर उसे हक़ है कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे इसमें दाखिल हो। हुलिया अब्बू नईम, तशरीह।
मियां बीवी के ताल्लुक में ये ज़रूरी था कि किसी एक को सरबराही का दर्जा दिया जाए और उसी हिसाब से इस पर जिम्मेदारियां भी डाली जाएं, और जाहिर है कि फितरी बरतरी के लिहाज से इसके लिए शौहर ही ज़्यादा मौजून हो सकता था। चुनंचे शरीयत महमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घर का सरबराह मर्द ही को करार दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारियां उसी पर डाली गई हैं। फरमाया गया है, अलरिजालु क़व्वामून अलल निसा, मर्द औरतों के सरबराह और जिम्मेदार हैं, और औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो घर के सरबराह जिम्मेदार और अपने सरताज की हैसियत से शौहर की बात मानें और बीवी होने की हैसियत से उनकी मखसूस खानगी जिम्मेदारियां ही उनकी अदायगी में कोताही न करें। चुनंचे उनके लिए फरमाया गया है, फिलुस्सालिहात कानितून हाफिज़ून लिल-ग़ैब, अल-निसा 34, नेक बीवियां शौहरों की फरमानबरदार होती हैं और शौहर के पीछे भी इसकी आबरू और हर अमानत की हिफाजत करती हैं। अगर औरत शौहर की इताअत फरमानबरदारी के बजाय नाफरमानी व सरकशी का रवैया इख्तियार करे तो जाहिर है कि इसके नतीजा में पहले कशमकश और फिर खाना जंगी होगी, जो दोनों की देनी व दनीवी बर्बादी का बाइस होगी। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शौहरों की इताअत व फरमानबरदारी और रज़ाजोई की ताकीद भी फरमाई है और इसका अज़ीम अजर व सवाब बयान फरमाकर तरग़ीब भी दी है। तशरीह: इस हदीस में ये बात ख़ास तौर से काबिल लिहाज है कि उसमें बीवी के लिए शौहर की इताअत को नमाज, रोज़ा और ज़िना से अपनी हिफाजत के साथ ज़िक्र किया गया है। ये इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि शरीयत की निगाह में उसकी भी ऐसी ही अहमियत है जैसी कि उन अरकान व फ़राइज़ की। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल मुआशरत, बाब शौहर की इताअत व फरमानबरदारी। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा: हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हालत में दुनिया से जाए कि उसका शौहर इससे राज़ी और खुश हो तो वो जन्नत में जाएगी। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह: इस सिलसिला मारफ़ अल-हदीस में ये बात बार बार वाज़ेह की जा चुकी है कि जिन हदीस में किसी ख़ास अमल पर जन्नत की बशारत दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये अमल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और इसका सिला जन्नत है और इसका करने वाला जन्नती है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ वो अक़ीदा या अमल की किसी ऐसी गंदगी में मुलव्वस हो जिसकी लाज़मी सज़ा दोज़ख़ का अज़ाब हो तो अल्लाह ताला के क़ानून के मुताबिक इसका असर भी ज़ाहिर हो के रहेगा। उसी रोशनी में उनसीन लाम मीम है कि इस हदीस का मतलब समझना चाहिए। दूसरी बात यहीं यह काबिल लिहाज है कि अगर कोई शौहर नावाजिब तौर पर अपनी बीवी से नाराज़ हो तो अल्लाह के नज़दीक बीवी बेकसूर होगी और नाराज़गी की ज़िम्मेदारी खुद शौहर पर होगी। यहाँ तक वो हदीसें मज़कूर हुई जिनमें बीवियों पर शौहरों का हक़ बयान किया गया है और उनकी इताअत व फरमानबरदारी और रज़ाजोई की ताकीद फरमाई गई है और उनकी इताअत व फरमानबरदारी और रज़ाजोई की ताकीद फरमाई गई है। अब वो हदीसें पढ़ें जिनमें शौहरों को बीवियों की रियायत और दिलजोई व दिलदारी और बेहतर रवैया की ताकीद फरमाई गई है। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल मुआशरत, बाब बीवियों के हुकूक़ और उनकी रियायत व मदारात की ताकीद। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा: हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हज्जतुल विदा में यौम अरफ़ा के खुतबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत भी दी, लोगों अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरो, तुमने उनको अल्लाह के ऐमान के साथ अपने अक़द में लिया है और उसी अल्लाह के कलिमा और हुक्म से वो तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि जिसका घर में आना और तुम्हारे बिस्तरों पर बैठना तुम्हें नापसंद हो वो इसको आकर वहाँ बैठने का मौका ना दें। बस अगर वो ऐसी गलती करें तो उनको तंबीह व तादीब के तौर पर तुम सज़ा दे सकते हो जो ज़्यादा सख्त ना हो और तुम्हारे ज़िम्मा मुनासिब तरीक़े पर उनके खाने कपड़े वग़ैरह ज़रूरियात का बंदोबस्त करना है। सही मुस्लिम। तशरीह: इस हदीस में सबसे पहली बात तो ये फरमाई गई है कि मर्द जो औरतों के बाइख्तियार और साहब अमर सरबराह हैं वो अपनी इस सरबराही को खुदा के मुवाख़ज़ा और मुहासब से बेपरवाह होकर औरतों पर इस्तेमाल ना करें। वो उनके मुआमला में खुदा से डरें और याद रखें कि उनके और उनकी बीवियों के रमीन खुदा है, उसी के हुक्म और उसी के मुकर्रर किए हुए ज़ाबिता निकाह के मुताबिक वो उनकी बीवी बनी हैं और उनके लिए हलाल हुई हैं और वो अल्लाह की अमान में उनकी मातहत और ज़ेर दस्त बनाई गई हैं, यानी इनकी बीवी बन जाने के बाद उनको अल्लाह की अमान और पनाह हासिल है। अगर शौहर उनके साथ जुल्म व ज़ियादती करेंगे तो अल्लाह की दी हुई अमान को तोड़ेंगे और उसके मुजरिम होंगे। आखाज़ तो मोहन बाई में आने अल्लाह का यही मतलब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमला ने बताया कि जब कोई औरत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किसी मर्द से निकाह करके उसकी बीवी बन जाती है तो उसको अल्लाह की एक ख़ास अमान हासिल हो जाती है। ये औरतों के लिए कितना बड़ा शर्फ है और इसमें उनके सरबराह शौहरों को कितनी सख्त आगाही है कि वो ये बात याद रखें कि इनकी बीवियां अल्लाह की अमान में हैं।
اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو بیویوں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُؤْتُوا فُرُوجَكُمْ کا یہی ایک مطلب ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھیں تو ان کو سزا دیں، لیکن صراحت کے ساتھ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یہ سزا سخت نہ ہو۔ غیر مُبرخہ کا یہی مطلب ہے۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ وہ ان کو کھانے، کپڑے وغیرہ کی ضروریات اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پوری کریں، اس معاملہ میں بخل و کنجوسی سے کام نہ لیں۔ بمعروف کا یہی مطلب ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت باب بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت۔ حدیث نمبر 1425۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارت کا برتاؤ رکھو، ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے حامل پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی، اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، فَلَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَاعٍ، ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کا بیان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو محاوراتی تمثیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرصورت مقصد و مدعا یہ ہے کہ عورتوں کی جبلت اور سرشت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، ایک جیسے کہ آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کاف زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، یہ قالبہ اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور و قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاجی کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ اردوج کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کریں، اس طریقے اسے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ یہ میری خاص وصیت اور نصیحت ہے، اس پر کاربند رہو۔ استوسو بنسا خاورا سے آپ نے کالم شروع فرمایا تھا اور خاتمہ کلام پر پھر فرمایا فلنستوسو بنسا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کے برتاؤ کا کتنا اہتمام تھا۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت باب بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت۔ حدیث نمبر 1426۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایمان والا شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، یا یہ کہ اس کو نفرت نہیں کرنی چاہیے، اگر اس کو کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ صحیح مسلم۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی عادات و اطوار میں کوئی بات مرضی کے خلاف اور ناپسندیدہ معلوم ہو اور اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت اور لاتعلقی کا رویہ اختیار نہ کرے اور نہ طلاق کے بارے میں سوچے، بلکہ اس میں جو خوبیاں ہوں ان پر نگاہ کرے اور ان کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ یہ مومن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضا اور مومنہ بیوی کے ایمان کا حق ہے۔ اسی صورتحال کے بارے میں قرآن مجید میں ہدایت دی گئی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ النساء صبح کے 4:19۔ اور بیویوں کے ساتھ مناسب و معقول طریقے سے گزران کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس میں بہت خیر و خوبی رکھی ہو۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت باب بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کمال ایمان کی شرط۔ حدیث نمبر 1427۔ ترجمہ
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में इस आदमी का ईमान ज़्यादा कामिल है जिसका इखलाक बर्ताव सबके साथ बहुत अच्छा हो और ख़ासकर बीवी के साथ जिसका रवैया लुत्फ़ व मोहब्बत का हो। जामा तिर्मिज़ी मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव कमाल ईमान की शर्त। हदीस नंबर 1428। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में ज़्यादा कामिल ईमान वो हैं जिनके इखलाक बेहतर हैं और वाक़या में अल्लाह की निगाह में तुम में अच्छे और खैर का ज़्यादा हामिल वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में ज़्यादा अच्छे हैं। जामा तिर्मिज़ी मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब बीवियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयारी और मिसाली बर्ताव। हदीस नंबर 1429। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी तुम में ज़्यादा अच्छा और भला है जो अपनी बीवी के हक़ में अच्छा हो। उसी के साथ फरमाया, और मैं अपनी बीवियों के लिए बहुत अच्छा हूँ। जामा तिर्मिज़ी नीज़ मसनद दारमी और सनन इब्न माजा में यही हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ़ सीन से रिवायत की गई है। तशरीह मतलब ये है कि आदमी की अच्छाई और भलाई का ख़ास मेयार और निशानी ये है कि उसका बर्ताव अपनी बीवी के हक़ में अच्छा हो। आगे मुसलमानों के वास्ते अपनी इस हिदायत को ज़्यादा मुअस्सिर बनाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी मिसाल भी पेश फरमाई कि खुदा के फ़ज़ल से मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। वाक़या ये है कि बीवियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव इंतहाई दिलजोई और दिलदारी का था, जिसकी एक दो मिसालें आगे दर्ज होने वाली हदीसों से भी मालूम होंगी। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब बीवियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयारी और मिसाली बर्ताव। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी निकाह व रुख़सती के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाने के बाद भी गड़ियों से खेला करती थी और मेरे साथ खेलने वाली मेरी कुछ सहेलियाँ थीं जो साथ खेलने के लिए मेरे पास भी आया जाया करती थीं। तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो वो आपके इस एहतिराम में खेल छोड़ के घर के अंदर जा छपती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेरे पास भिजवा देते, यानी खुद फरमा देते कि वो उसी तरह मेरे साथ खेलती रहीं, चुनचे वो आके फिर मेरे साथ खेलने लगतीं। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सही रिवायत के मुताबिक 9 साल की उम्र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गई थीं और उस वक्त वो गड़ियों से खेला करती थीं और इन्हें इससे दिलचस्पी थी। सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस में खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अपने मुतालिक ये बयान है, वज़ूफ़त लिवा व बिन्त तीसे सीनिल वलुअबुहा माआ, यानी जब उनकी रुख़सती हुई तो वो 9 साल की थीं और उनके खेलने की गड़ियाँ उनके साथ थीं। सहीहीन की ज़ेर तशरीह हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं इस खेल और तफरीही मशगला से न सिर्फ ये कि मना फरमाते थे बल्कि इस बारे में इनकी इस हद तक दिलदारी फरमाते थे कि जब आपके तशरीफ़ लाने पर साथ खेलने वाली दूसरी बच्चियाँ खेल छोड़ के भागती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको खेल जारी रखने के लिए फरमा देते। ज़ाहिर है कि बीवी की दिलदारी की ये इंतहाई मिसाल है। हज़रत आयशा गरिया और तस्वीर का मसला। यहाँ बाज़ ज़हनों में ये सवाल पैदा हो सकता है कि जब ज़िल्लूर की तस्वीर बनाना और इसका घर में रखना जायज़ नहीं और इस पर सही हदीसों में सख्त वईदी वारिद हुई हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत स्वाद दालिया काफ़े को गड़ियों से खेलने और घर में रखने की इजाज़त क्यों दी। बाज़ शारहीन ने इसका एक जवाब ये भी दिया है कि हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन है कि गड़ियों से खेलने का ये वाक़या हिजरत के इब्तिदाई ज़माना का है जबकि तस्वीरों की हुर्मत का हुक्म नहीं आया था। बाद में जब तस्वीरों के बनाने और रखने की सख्त मुमानत कर दी गई तो गड़ियों के बनाने और खेलने की भी गुंजाइश नहीं रही। लेकिन इस आजिज़ के नज़दीक ज़्यादा सही जवाब यह है कि हज़रत सिद्दीक़ा की ये गड़ियाँ तस्वीर के हुक्म में दाखिल ही नहीं थीं। वो तो 1400 बरस पहले की बात है। ख़ुद हमारे इस ज़माने में जब किसी ने प्रोना के फ़न ने वो तरक्की कर ली है जो मालूम है घरों की छोटी बच्चियाँ अपने खेलने के लिए जो गड़ियों बनाती हैं हमने देखा कि तस्वीरीत के लिहाज से वो इतनी नाक़िस होती हैं कि उन पर किसी तरह भी तस्वीर का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की गड़ियों के बारे में ये सवाल पैदा नहीं होता। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से दौर में मुक़ाबला। हदीस नंबर 1431। तर्जुमा
حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب فربہی سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانہ میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے اور آگے نکل گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ بلا شبہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کا دل خوش کرنے کی یہ بھی نہایت اعلیٰ مثال ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے خاص سبق ہے جن کے نزدیک دین میں اس طرح کی تفریحات کی کوئی جگہ نہیں۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عین الف یا حمزہ شینہ کو خود کھیل دکھایا۔ حدیث نمبر 1432۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی لوگ مسجد میں نیزہ ماری کا کھیل کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد ہی میں کھلتا تھا۔ میں آپ کے کاندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ حضرت عین الف یا حمزہ شینہ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ سے اندازہ کرو کہ ایک نو عمر اور کھیل تماشا سے دلچسپی رکھنے والی لڑکی کا کیا مقام تھا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ یہ واقعہ بھی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت اور ان کی دل جوئی اور دلداری کی انتہائی مثال ہے، اور اس میں امت کے لیے بڑا سبق ہے۔ عید میں لہو و لعب کی بھی گنجائش۔ البتہ اس سلسلہ میں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ یہ عید کا دن تھا، جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے۔ ایک اور عید میں لہو و لعب کی بھی ایک حد تک گنجائش رکھی ہے، کیونکہ عوامی جشن و نشاط کا یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ صحیحین اور دورسری کتب حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے گئے، دو بچیاں آئیں اور دف بجا بجا کر جنگ بوا سے متعلق کچھ اشعار گانے لگیں۔ اتنی میں حضرت ابو بکر آ گئے۔ انہوں نے ان بچیوں کو ڈانٹ کر بھگا دینا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کھول کر فرمایا، دعوہما یا ابا بکورا فلحینا آئے معیدہ، ابو بکر ان بچیوں کو چھوڑ دو، یعنی جو کر رہی ہیں کرنے دو، یہ عید کا دن ہے۔ مطلب یہی تھا کہ عید میں اس طرح کے لہو و لعب کی ایک حد تک گنجائش رکھی گئی ہے۔ الغرض کھیل کو دیکھنے کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں ایک بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ عید کا دن تھا، اور عید میں اس طرح کی تفریحات کی ایک حد تک گنجائش ہے۔ یہ ایک بامقصد اور تربیتی کھیل تھا، اسی لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دلچسپی لی۔ علاوہ ازیں نیزہ ماری کا یہ کھیل ایک بامقصد کھیل تھا جو فن جنگ کی تعلیم و تربیت کا بھی ایک ذریعہ تھا، غالبا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے دلچسپی لی۔ صحیحین کی اسی حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کھلاڑیوں کو دومکم یا بنی عارفت کہہ کر ایک طرح کی داد بھی دیتے اور ان کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ اور اسی واقعہ سے متعلق صحیحین کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے ان کھلاڑیوں حبشیوں کو جو مسجد میں اپنا کھیل دکھا رہے تھے مسجد سے بھگا دینا چاہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عین ممرے سے فرمایا، دعوہم یعنی انہیں کھیلنے دو، اور ان کھلاڑیوں سے فرمایا، آئمنا بنی عارفت یعنی تم بے خوف اور مطمئن ہو کر کھیلو۔ پردہ کا سوال۔ اس حدیث کے سلسلہ میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ حبشی لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے یقینا غیر محرم اور اجنبی تھے، پھر انہوں نے ان کا کھیل کیوں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دکھایا؟ بعض شارحین نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ یہ واقعہ اس ابتدائی زمانہ کا ہے جب پردہ کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا، لیکن روایات کی روشنی میں یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے ابن حبان کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ سات دو چشمیہ کا ہے جبکہ حبشہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور حجاب کا حکم یقینا اس سے پہلے آ چکا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی زیر تشریح حدیث میں بھی یہ مذکور ہے کہ جس وقت وہ کھیل دیکھ رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کا پردہ کر دیا تھا۔ اگر یہ واقعہ حجاب کے حکم سے پہلے کا ہوتا تو اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ دوسری بات اس سوال کے جواب میں یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ اس کا قطعاً کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان حبشیوں کا کھیل دیکھنے کی وجہ سے حضرت سواد دالیہ قافلے کے دل میں کوئی برا خیال اور وسوسہ پیدا ہو، اس لیے ان کے لیے یہ دیکھنا جائز تھا۔ اور جب بھی کسی عورت کے لیے ایسی صورت ہو کہ وہ فتنہ اور مفسدہ سے مامون و محفوظ ہو تو اس کے لیے اجنبی کو دیکھنا ناجائز نہیں ہوگا۔
इमाम बेखे अलिफ्रेये ने सही बुखारी किताब अल-निकाह में उसी हदीस पर बाब अल-नज़र इला अल-हब्बिश वन्हुहम मन गैर रीब का तर्जुमा अलबा कायम करके उसी जवाब की तरफ इशारा किया है और बिलाशुबा यही जवाब ज़्यादा तशफ़ी बख्श है। वालला अलम मारफ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वाल माशरत बाब हमसाइन के हुकूक पड़ोसी के बारे में हज़रत जीम बेरे या हमज़ा एलाम की मुसलसल वसीयत और ताकीद। हदीस नंबर 1433। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ख़ास कासद जबराइल के पड़ोसी के हक़ के बारे में मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बराबर वसीयत और ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मैं ख़याल करने लगा कि वो इसको वारिस करार दे देंगे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह इंसान का अपने माँ बाप, अपनी औलाद और करीबी रिश्तेदारों के अलावा एक मुस्तकिल वासिता और ताल्लुक़ हमसायों और पड़ोसियों से भी होता है और इसकी खुशगवारी और नाखुशगवारी का ज़िंदगी के चैन व सुकून पर और इफ़लाक़ के बनाव बिगाड़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम व हिदायत में हमसायगी और पड़ोस के इस ताल्लुक़ को बड़ी इज़्ज़त बख्शी है और इसके एहतराम व रियायत की बड़ी ताकीद फरमाई है, यहाँ तक कि उसका जुज़्व ईमान और दाखिला जन्नत की शर्त और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मेयार करार दिया है। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंदरजा ज़ल रशादात पढ़े। तशरीह मतलब ये है कि पड़ोसी के हक़ और इसके साथ इकराम व रियायत का रवैया रखने के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जबरील मुसलसल ऐसे ताकीदी अहकाम लाते रहे कि मुझे ख़याल हवा कि शायद इसको वारिस भी बना दिया जाएगा, यानी हुक्म आ जाएगा कि किसी के इंतकाल के बाद जिस तरह उसके माँ बाप, इसकी औलाद और दूसरे अकारिब इसके तरका के वारिस होते हैं, इसी तरह पड़ोसी का भी इसमें हिस्सा होगा। ज़ाहिर है कि इस इरशाद का मकसद सिर्फ ये वाक़या बयान नहीं है, बल्कि पड़ोसियों के हक़ की अहमियत के इजहार के लिए ये एक निहायत मुअस्सिर और बलीग़ तरीन उन्वान है। मारफ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वाल माशरत बाब पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शर्त और इसका मेयार। हदीस नंबर 1434। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबी क़राद से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया तो स्वाद है अलिफ बे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी ले लेकर अपने पर मिलने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारे लिए इसका किया बाइस और मुहर्रक है। इन्होंने अर्ज़ किया कि बस अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी ये खुशी और चाहत हो कि इसको अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नसीब हो या ये कि इससे अल्लाह और रसूल को मोहब्बत हो, तो उसे चाहिए कि वो उन 3 बातों का इत्तिमाम करे। 1. बात करे तो सच बोए। 2. कोई अमानत इसके सुपरद की जाए तो अमानतदारी के साथ इसको अदा करे। और 3. अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया रखे। शब लीमान ललब्याकी मारफ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वाल माशरत बाब पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव लाज़मा ईमान। हदीस नंबर 1435। तर्जुमा हज़रत अबू शरी उदुए से रिवायत है कि मैंने अपने कानून से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे उस वक्त मेरी आँखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो इसके लिए लाजिम है कि अपने पड़ोसी के साथ इकराम का मुआमला करे, और जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे लाजिम है कि अपने मेहमान का इकराम करे, और जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे लाजिम है कि अच्छी बात बोले या फिर चुप रहे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। यही मज़मून करीब इन्हीं अल्फाज में सही बुखारी व सही मुस्लिम ही में हज़रत अबू हरीरा से भी रिवायत किया गया है। मारफ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वाल माशरत बाब वो आदमी मोमिन और जन्नती नहीं जिसके पड़ोसी इससे मामून और बेखौफ ना हों। हदीस नंबर 1436। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम इसमें ईमान नहीं, खुदा की कसम वो साहब ईमान नहीं। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह कौन शख्स, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बदनसीब शख्स के बारे में कसम के साथ इरशाद फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं और उसमें ईमान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जिसके पड़ोसी इसकी शरारतों और मफसदा परवाज़ियों से मामून और बेखौफ ना हों, यानी ऐसा आदमी ईमान से महरूम है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। ये हदीस करीब इन्हीं अल्फाज में हज़रत तलक़ बिन लामिये से तबरानी ने मुजिम कबीर में और हज़रत अलिफ़ नून सीन से हाकिम ने मस्तदरक में रिवायत की है।
तशरीह। हदीस के अल्फाज में गौर करके हर शख्स अंदाज़ा कर सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कैसे जलाल से मामूर है, और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया होगा उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब का अंदाज़ किया रहा होगा। बहरहाल इस पूरे जलाल इरशाद का मुद्दा और पैगाम यही है कि ईमान वालों के लिए लाजिम है कि पड़ोसियों के साथ उनका बर्ताव और रवैया ऐसा शरीफाना रहे कि वो उनकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन और बेखौफ रहें, उनके दिलों व दिमागों में भी उनके बारे में कोई अंदेशा और ख़तरा ना हो। अगर किसी मुसलमान का ये हाल नहीं है और उसके पड़ोसी इससे मुतमईन नहीं हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसे ईमान का मकाम नसीब नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, वो आदमी मोमिन और जन्नती नहीं जिसके पड़ोसी इससे मामून और बेखौफ ना हों। हदीस नंबर 1437। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जिसकी शरारतों और रज़ा रसानियों से इसके पड़ोसी मामून ना हों। सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि जिस आदमी का किरदार और रवैया ऐसा हो कि इसके पड़ोसी इसकी शरारतों और बदातवारियों से खाइफ रहते हों, वो अपनी इस बदकिरदारी की वजह से और इसकी सज़ा पाए बगैर जन्नत में ना जा सकेगा। इन दो हदीसों से समझा जा सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत में हमसाइन के साथ हुस्न सलूक का किया दर्जा और मकाम है। नबुवत की ज़बान में किसी अमल की सख्त ताकीद और दीन में उसकी इंतहाई अहमियत जताने के लिए आखिरी तबीर यही होती है कि इसमें कोताही करने वाला मोमिन नहीं, या ये कि वो जन्नत में ना जा सकेगा। अफसोस ये है कि इस तरह की हदीसें हमारे इल्मी और दरसी हलक़ों में अब कलामी बहसों और इल्मी मोशिगाफियों का मौजू बनकर रह गई हैं। शाज़ व नादिर ही अल्लाह के वो खुश नसीब बंदे होंगे जो ये हदीसें पढ़कर और सुनकर ज़िंदगी के इस शोबा को दुरुस्त करने की फ़िक्र में लग जाएं। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात का मकसद व मुद्दा यही है। ये हदीसें पढ़ने और सुनने के बाद भी पड़ोसियों के साथ बर्ताव और रवैया को बेहतर और खुशगवार बनाने की फ़िक्र न करना बिलाशुबा बुरी शकावत और बदबख्ती की निशानी है। उसी सिलसिला मारफ अल हदीस की पहली जल्द किताब ईमान में तफसील से लिखा जा चुका है कि इस तरह की हदीसें जिनमें किसी अमली या अखलाकी तकसीर और कोताही की बिना पर ईमान की नफ़ी की गई है या जन्नत में ना जा सकने की वईद सुनाई गई है, उनका मुद्दा और मतलब किया है और शरीयत में ऐसे लोगों का हुक्म किया है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, वो शख्स मोमिन नहीं जो पीठ भर के सो जाए और इसका पड़ोसी बो का हो। हदीस नंबर 1438। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी मुझ पर ईमान नहीं लाया और वो मेरी जमात में नहीं है जो ऐसी हालत में अपना पीठ भर के रात को बेफिक्री से सो जाए कि इसके बराबर वाला इसका पड़ोसी भूखा हो और इस आदमी को उसके भूखे होने की खबर हो। मसनद बाज़ार मुजिम कबीर उल तबरानी। तशरीह। यही मज़मून करीब करीब इन्हीं अल्फाज में इमाम बुखारी ने अल-अदब अल-मुफ़रद में और बहीक़ी ने शअब ईमान में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन बे-अलिफ सीन से और हाकिम ने मुस्तदरक में उनके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी रिवायत किया है। अफसोस, हम मुसलमानों के तर्ज़ अमल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इरशादात में इतना बाद और फासिला हो गया है कि किसी नावाकिफ़ को इस बात का यकीन करना मुश्किल है कि ये तालीम और हिदायत मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इरशादात में ऐलान फरमा दिया है कि जो शख्स अपने पड़ोसियों के भूख प्यास के मसलों और उसी तरह की दूसरी ज़रूरतों से बेफ़िक्र और बेनियाज होकर ज़िंदगी गुजारे, वो मुझ पर ईमान नहीं लाया, उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और वो मेरा नहीं है। ये बात भी मलहूज़ रखने की है कि उन तमाम हदीसों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम पड़ोसियों की कोई तख़सीस नहीं की गई है, बल्कि आगे दर्ज होने वाली बाज़ हदीसों से मालूम होगा कि ये सारे हुकूक़ गैर मुस्लिम पड़ोसियों के भी हैं। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, हमसायगी के बाज़ मुतय्यन हुकूक़। हदीस नंबर 1439। तर्जुमा। मावी बिन हीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी के हुकूक़ तुम पर ये हैं कि अगर वो बीमार हो जाए तो इसकी इयादत और ख़बरगरी करो, और अगर इंतकाल कर जाए तो इसके जनाजे के साथ जाओ और तदफीन के कामों में हाथ बटाओ, और वो अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज़ मांगे तो बशरत इस्तिताअत इसको कर्ज़ दो, और अगर वो कोई बुरा काम कर बैठे तो पर्दा पोशी करो, और अगर उसे कोई नेमत मिले तो उसको मुबारकबाद दो, और अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो तज़ियत करो,
اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے باعث ایذا نہ ہو، یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے، الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو۔ اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مذاقہ نہیں۔ مجم کبیر الطبرانی۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق کی نشاندہی بھی فرمائی ہے، ان سے اس باب میں شریعت کا اصولی نقطہ نظر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں ہمسائیوں کے جو متعین حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آخری دو خاص طور سے قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھو اور اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے، اور دوسرے یہ کہ گھر میں جب کوئی اچھی مرغوب چیز پکے تو اس کو نہ بھولو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک جائے گی، اور اس کے یا اس کے بچوں کے دل میں اس کی طلب اور طمع پیدا ہوگی جو ان کے لیے باعث ایذا ہوگی۔ اس لیے یا تو اپنے پر لازم کر لو کہ اس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر بھیجو گے، یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے، جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو ہدایتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے۔ قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابن دین کامل میں اور خراتی نے مکارم الاخلاق میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن الف لام عین الف صاد سے بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے: وان شطرت فلنقائد فلاعدی لاؤ فلنینو لم تیفال فلاعدخلوها سمتا ولا یخوج با ولدک لی غزبا ولداؤ کنز الیمال۔ اور اگر تم کوئی پھل فلار خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کے ہاتھ بھی ہدیہ بھیجو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کے لاؤ کہ پڑوس والوں کو خبر نہ ہو، اور اس کی بھی احتیاط کرو کہ تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے کے دل میں اسے دیکھ کر جلن پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ امت کو توفیق دے کہ وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی فقہ معمول بنا کر ان کی بیش بہا برکات کا دنیا ہی میں تجربہ کریں۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت، باب ہمسائیگی کے بعض متعین حقوق، حدیث نمبر 1440۔ ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہن سالن کی ہانڈی پکے تو اسے چاہیے کہ شوربہ زیادہ کر لے، پھر اس میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی بھیج دے۔ مجم اوسط الطبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت قریب انہی الفاظ میں جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ذر غفاری سے بھی روایت کی گئی ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت، باب پڑوسی کی 3 قسمیں، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے۔ حدیث نمبر 1441۔ ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے اور 3 درجے کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے، اور دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوں، اور تیسرا وہ جس کے 3 حق ہوں۔ تو ایک حق والا وہ مشرک غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، تو اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے، اور 2 حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلم یعنی دینی بھائی بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا، اور تیسرا رشتہ داری کا ہوگا۔ مسند بازار کلیہ ابی نعیم۔ تشریح: اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرما دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے اور ان کے اکرام اور رعایت و حسن سلوک کی جو تاکید فرمائی گئی ہے، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کافر الف میم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہی سمجھا۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن الف لام عین الف صاد کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، آؤ دیتم لیجارینا علیہ دے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میا زول جبوریل یوسنی بلجل حتی زنت آناو سیر کی سر۔ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔ افسوس کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بعد ہوتا گیا، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت سے اسے قدر دور ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید امت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کافر الف میم کے بعد بھی اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو یقینا آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی پڑوسی کا حق ہے۔ حدیث نمبر 1442۔ ترجمہ۔ علقمہ بن عبدالرحمن بن ابزی نے اپنے والد عبدالرحمن کے واسطے سے اپنے دادا ابزی خزائی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک خاص خطاب میں ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو اور کیا حال ہے ان کا جنہیں اللہ نے علم و تفقہ کی دولت سے نوازا ہے، اور ان کے پڑوس میں ایسے پسماندہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ اپنے ان پڑوسیوں کو دین سکھانے اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، نہ انہوں وضع و نصیحت کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا ہے ان بے علم اور پسماندہ لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے، نہ ان سے نصیحت لیتے ہیں۔ خدا کی قسم، دین کا علم اور اس کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ناواقف اور پسماندہ پڑوسیوں کو دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور وضع و نصیحت کے ذریعہ ان کی اصلاح کریں اور انہیں نیک کاموں کی تاکید اور برے کاموں سے منع کریں، اور اسی طرح ان کے ناواقف اور پسماندہ پڑوسیوں واؤ چاہے کہ وہ خود طالب بن کر اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم و فہم حاصل کریں اور ان سے نصیحت لیں، یا پھر یعنی اگر یہ دونوں طبقے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو میں ان کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ مسند اسحاق بن راہویہ۔ تشریح۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات یہاں تک درج ہوئے، ان کا زیادہ تر تعلق زندگی کے معاملات میں ان کے ساتھ اکرام و رعایت کے برتاؤ اور حسن سلوک سے تھا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ ارشاد بھی پڑا جس میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی کے پڑوس میں بیچارہ ایسے لوگ رہتے ہوں جو دینی تعلیم و تربیت اور اپنی عملی اور اخلاقی حالت کے لحاظ سے پسماندہ ہوں، تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے سدھار و اصلاح کی فکر و کوشش کریں، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کریں تو مجرم اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ تشریح۔ یہ حدیث کنز الاعمال جلد 5 میں حق الجار کی زیر عنوان اسی طرح مرکوز ہے جس طرح یہاں درج کی گئی ہے، لیکن دوسری جگہ اسی کنز الاعمال میں حضور واؤ کا یہی خطاب قریب انہی الفاظ میں اس اضافہ کے ساتھ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن اس خطاب میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک اشعری کی قوم اشعریین کی طرف تھا۔ اس قوم کے افراد عام طور سے دین کے علم اور تفقہ سے بہرہ مند تھے، لیکن انہی کے علاقہ میں اور ان کے پڑوس میں ایسے لوگ بھی آباد تھے جو اس لحاظ سے بہت پسماندہ تھے، نہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی اور نہ خود ان میں نہ اس کی طلب اور فکر تھی، اس لحاظ سے یہ دونوں طبقے قصوروار تھے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ عادت کے مطابق ان کو نامزد کے بغیر اپنے اس خطاب میں ان دونوں پر عتاب فرمایا تھا۔ اس روایت میں آگے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب اشعریین کو یہ معلوم ہوا کہ اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کا روئے سخن ہماری طرف تھا، تو ان کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر ان آبادیوں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے دیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقہ کے لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہیں اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ وہ اپنے پاس پڑوس کے ناواقف لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور تبلیغ اور وضع و نصیحت کے ذریعہ ان یہ اصلاح کی کوشش کرتے تہیں، اور اس طرح ناواقف لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنے پاس پڑوس کے اہل علم اور اہل دین سے تعلیم اور تربیت و اصلاح کا رابطہ رکھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل جاری رہتا تو امت کے کسی طبقہ میں بھی دین سے بے خبری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے تعلقی نہ ہوتی جس میں امت کی غالب اکثریت آج مبتلا ہے۔ بلا شبہ اس وقت کا سب سے بڑا اصلاحی اور تجدیدی کارنامہ یہی ہے کہ امت میں تعلیم اور تعلم کے اس عمومی غیر رسمی نظام کو پھر سے جاری اور قائم کیا جائے جس کی اس حدیث پاک میں ہدایت فرمائی گئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جن کو اس کی توفیق ملے گی۔
मारफ अल हदीसा किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब कमज़ोर और हाजतमंद तबकों के हुकूक, मसकीनों, यतीमों और बीवाओं की कफ़ालत व सरपरस्ती। हदीस नंबर 1443। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेचारी बेशौहर वाली औरत या किसी मिस्कीन हाजतमंद के लिए दौड़ धूप करने वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक और अजर व सवाब में राह खुदा में जिहाद करने वाले बंदे के मिसल है। और मेरा गुमान है कि ये भी फरमाया था कि इस कायम अल-लैल यानी शब बेदार बंदे की तरह जो इबादत और शब ख़ेज़ी में सुस्ती ना करता हो, और इस साइमा अल-दहर बंदे की तरह है जो हमेशा रोज़ा रखता हो, कभी नागा ना करता हो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। यहाँ तक जिन तकों के हुकूक का बयान किया गया ये सब वो थे जिनसे आदमी का कोई ख़ास ताल्लुक़ और वासिता होता है, ख्वाह नस्ली और खूनी रिश्ता हो या इज़दिवाजी राब्ता, या हमसायगी और पड़ोस का ताल्लुक़, या आर्जी और वक्ती सिंग साथ। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में इनके अलावा तमाम तकों और हर तरह के हाजतमंदों, यतीमों, बीवाओं, गरीबों, मसकीनों, मजलूमों, आफत रसीदों और बीमारों वगैरह का भी हक़ मुक़र्रर किया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों को उनकी खिदमत व खबरगैरी और हमदर्दी व मुआवनत की तलक़ीन व ताकीद फरमाई है, और इसको आला दर्जा की नेकी करार देकर इस पर अल्लाह ताला की तरफ से बड़े बड़े इनामात की बशारत सुनाई है। उनसे तकों से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात ज़ैल में पड़े। शरी। हर शख्स जो दीन की कुछ भी वाक़िफ़ियत रखता है, जानता है कि राह खुदा में जिहाद व जानबाजी बुलंद तरीन अमल है। उसी तरह किसी बंदे का ये हाल कि इसकी रातें इबादत में कटती हूँ और दिन को हमेशा रोज़ा रखता हो, बड़ा ही काबिल रश्क हाल है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक यही दर्जा और मकाम उन लोगों का भी है जो किसी हाजतमंद मिस्कीन या किसी ऐसी लावारसा औरत की खिदमत व इयानत के लिए जिसके सर पर शौहर का साया ना हो दौड़ धूप करें, जिसकी सूरत ये भी हो सकती है कि खुद मेहनत करके कमाएं और उन पर खर्च करें, और ये भी हो सकती है कि दूसरे लोगों को उनकी खबरगैरी और इयानत की अतराफ मुतवज्जह करने के लिए दौड़ धूप करें। बिलाशुबा वो बंदे बड़े महरूम हैं जो इस हदीस के इल्म में आ जाने के बाद इस सआदत से महरूम रहीं। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब कमज़ोर और हाजतमंद तकों के हुकूक, मसकीनों, यतीमों और बीवाओं की कफ़ालत व सरपरस्ती। हदीस नंबर 1444। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अपने या पराये यतीम की कफ़ालत करने वाला आदमी जन्नत में इस तरह करीब करीब होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त शहादत और बीच वाली उंगली से इशारा करके बतलाया, और इनके दरमियान थोड़ी सी कुशादगी रखी। सही बुखारी। तशरीह। मतलब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कलिमा वाली उंगली और इसके बराबर की बीच वाली उंगली इस तरह उठाकर इनके दरमियान थोड़ा सा फासिला रखा, बतलाया कि जितना थोड़ा सा फासिला और फ़र्क तुम मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान देखते हो, बस इतना ही फासिला और फ़र्क जन्नत में मेरे और इस मर्द मोमिन के मकाम में होगा जो अल्लाह के लिए इस दुनिया में किसी यतीम की कफ़ालत और परवरिश का बोझ उठाए, ख्वाह वो यतीम इसका अपना हो, जैसे पोता या भतीजा वगैरह, या पराया हो यानी जिसके साथ रिश्तेदारी वगैरह का कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो। अल्लाह ताला उन हकीकतों पर यकीन नसीब फरमाए और वो सआदत मैसर फरमाए जिसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इरशादात में तरगीब दी है। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब कमज़ोर और हाजतमंद तकों के हुकूक, मसकीनों, यतीमों और बीवाओं की कफ़ालत व सरपरस्ती। हदीस नंबर 1445। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के जिस बंदे ने मुसलमानों में से किसी यतीम बच्चे को ले लिया और अपने खाने पीने में शरीक कर लिया तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर बालज़रूर जन्नत में दाखिल कर देगा, इल्ला ये उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो नाकाबिल माफ़ी हो। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इस हदीस से सराहा मालूम हुआ कि यतीम की कफ़ालत व परवरिश पर दाखिला जन्नत का कतई बशारत इस शर्त के साथ मशरूत है कि वो आदमी किसी ऐसे सख्त गुनाह का मुर्तकिब ना हो जो अल्लाह के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी हो, जैसे शिर्क व कफ़र और कौन नाहक वगैरह। दरअसल ये शर्त इस तरह की तमाम तबशीरें हदीसों में मलहूज़ होती है, अगरचे अल्फाज में मज़कूर ना हो। बहरहाल इस तरह की तमाम तरगीबी और तबशीरी हदीसों में बतौर कायदा कुल्लिया के उसको मलहूज़ रखना चाहिए। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब कमज़ोर और हाजतमंद तकों के हुकूक, मसकीनों, यतीमों और बीवाओं की कफ़ालत व सरपरस्ती। हदीस नंबर 1446। तर्जुमा। हज़रत अबू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا تو ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی، اور جس نے اپنے پاس رہنے والی کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں اور وہ آدمی جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا اور دکھایا کہ ان 2 انگلیوں کی طرح بالکل پاس ہوں گے۔ مسند احمد، جامع ترمذی۔ تشریح: اس حدیث سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر جو روح پرور بشارت اس حدیث میں سنائی گئی ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ حسن سلوک خالصہ لوجہ اللہ ہو۔ اس کو بھی قاعدہ کلیہ کی طرح اس کی تمام ترغیبی اور تبشیری حدیثوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب کمزور اور حاجت مند طبقوں کے حقوق، مساکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت و سرپرستی۔ حدیث نمبر 1447۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب کمزور اور حاجت مند طبقوں کے حقوق، مساکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت و سرپرستی۔ حدیث نمبر 1448۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی اور سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرا کرو اور مساکین حاجت مندوں کو کھانا کھلایا کرو۔ مسند احمد۔ تشریح: یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا اور مساکین حاجت مندوں کو کھانا کھلانا دراصل وہ اعمال ہیں جو دل کی درد مندی اور ترحم کے جذبہ سے صادر ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا دل درد مندی اور جذبہ ترحم سے خالی ہو اور اس کے بجائے اس میں قساوت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ عزت اور قوت ارادی سے کام لے کر یہ اعمال کرے، انشاءاللہ اس کے دل کی قساوت درد مندی سے بدل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی طریقہ علاج کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب محتاجوں، بیماروں اور مصیبت زدوں کی خدمت و اعانت۔ حدیث نمبر 1449۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے نہ تو خود اس پر ظلم و زیادتی کرے نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ دری کرے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب محتاجوں، بیماروں اور مصیبت زدوں کی خدمت و اعانت۔ حدیث نمبر 1450۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی کوئی دنیوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ سین کے عوض قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے اس کو نجات دے گا، اور جو قرض خواہ اپنے کسی مقروض کو اپنے قرضے کی وصولی کے سلسلے میں سہولت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سہولت دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد و اعانت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد و اعانت کرتا رہے گا۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی۔